बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विवर्स, आज मैच था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर अपनी फॉर्म दुनिया को दिखाते हुए नियर 400 रन स्कोर किए, 382 स्कोर किए। और बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइनअप थी महमदुल्ला के अलावा, वो सारी खिजा के पत्तों की तरह ढेर हो गई। और दूसरा ये कि मैच की तरफ हम आते हैं, बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, एक मशहूर जुमला है उर्दू का, एक कहावत है कि बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपने सुना होगा कि बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कल जो है अफगानिस्तान की जीत के बाद जो इरफान पठान है, जो कि ब्रॉडकास्टर है के लिए काम करते हैं, स्टार के लिए काम करते हैं, हिंदी कमेंट्री करते हैं, वो डांस कर रहे थे। तो उसके ऊपर मुझे देख के वो मिसाल याद आ गई, बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ब्रॉडकास्टर का ये काम ही नहीं बनता कि भाई आप जो है ना किसी भी टीम के साथ कुछ को फेवर करो या वो उसको जो है आप उसका सेलिब्रेट करो। हाँ, आपकी टीम वो एक अलग बात है, मगर आप आके आपके हाथ में जो है ब्रॉडकास्टर का माइक है, अब अपना काम करने के अलावा, सहाफत अपने इंटरव्यूज वगैरह करने के अलावा तो आप डांस कर रहे हो तो इसके ऊपर तो फिर यही मिसाल फिट आती है। दूसरा ये कि एक कंट्रोवर्शियल जो है ना स्टेटमेंट सामने आई ज़ादरान की तरफ से, मैच प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, कल से सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, और बाकायदा लाइव जो है वो ग्राउंड के अंदर ये चीज हुई है। जब मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया था तो सारे इंडियन फैंस, क्रिकेट के जो इंडियन फैन है क्रिकेट के, वो सारे ट्वीट्स कर रहे थे, और जो नहीं भी थे फैन क्रिकेट के वो भी ट्वीट्स कर रहे थे। और ये वो एक महाज खड़ा कर दिया था, जैसे मिकी आर्थर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया और ये है और वो है, तो उसके ऊपर के भाई जो है ना अब दिल दिल पाकी चला दिया तो अब कौन सा जीत गयो, ऐसे यानी चीजें बातें बनी थी। तो वो एक आउटसाइड दी ग्राउंड जो एक बातें हुई है, जो भी हुई है ट्वीट्स वगैरह। और आईसीसी ने बोला भाई इनका अपना पर्सनल मैटर है, बोर्ड जाने और ये जाने इसका, क्योंकि क्रिकेट के ग्राउंड में ये चीज नहीं। और गुरबाज ने जो है अपना ज़ादरान ने जो है ये स्टेटमेंट ग्राउंड के अंदर दी है, ग्राउंड के अंदर ये स्टेटमेंट दी है, विद इन द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ आईसीसी दी है। अब देखते हैं आईसीसी इस पे क्या एक्शन लेता है। उन्होंने ये बात करी, भाई आप तो कहनी नहीं चाहिए, फिर वही बात आती है, हम ऐसी बात यहाँ करते नहीं, हम क्रिकेट के लिए बात कर जाते हैं, मगर कभी कभार मजबूरी हो जाती है करना हमारी, कि आप 40 साल से पाकिस्तान के यहाँ मेहमान हो और हम आपकी भरपूर मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान से जिनको बेदखल किया जा रहा है उनको मैं अपनी ये जीत डेडिकेट करता हूँ। जो ज़ादरान है वो ये कह रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते थे भाई मैं अपने अफगान शहरियों को ये इनिंग्स डेडिकेट करता हूँ। यानी कंट्रोवर्शियल बयान देने की, यानी कि उसको कोई ना कोई जो है ना वो स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, तो भाई आप ये बोलो तो हिट हो जाओगे, जैसे कोई फिल्म हिट करवानी है। तो ये चीजें जो है वो गेम के लिए जो है ना वो गलत है। और गेम को जो चीजें गंदी करती हैं वो दो ही चीजें गंदी करती हैं, चाहे वो कोई भी राइवलरी, चाहे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की राइवलरी हो, चाहे एशिज की राइवलरी हो, कोई भी राइवलरी, या एक और ये जो राइवलरी बनती जा रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, और अफगानिस्तान मुसलसल काफी मैचेस के अंदर क्लोज आके जो हारा है, और जो है ना अब जो है वो जीत गया है, बहुत अच्छा खेला उसकी वजह से जीता है, पाकिस्तान बुरा खेला उसकी वजह से हारा है। मगर ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिससे जो है, जो कि रियलिटी से बहुत दूर हो। जो अफगान यहाँ पर जो है रह रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, सारी चीजें उनकी हो रही हैं, और वो जो है यहाँ ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान में ही जो क्रिकेट खेल के यहीं से सीख के और यहीं से आगे बढ़े हैं। मगर वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि जैसे हमने उनको बेदखल किया है, तो भाई जो गैर कानूनी होगा तो उसको निकाला ही जाएगा ना, या उसको सर पे बिठाया जाएगा। और हमने इतनी कर ली तो एक हर चीज की एक लिमिट होती है। आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, आपकी हर चीज बेहतर हो रही है, तो आप अपने मुल्क जाओ, अपने मुल्क में जाए काम करो। तो ये एक छोटी चीज थी जो कि यानी कि जिसको कहते हैं स्टूपिड किस्म की जो क्या स्टेटमेंट पास किया। अब आईसीसी के ऊपर है कि वो आईसीसी किस तरीके से इस पे रिएक्ट करता है।
दूसरा इरफान पठान की तो मैंने आपको बता दी कि अब्दुल बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बाकी मैच की तरफ दोबारा आते हैं कि साउथ अफ्रीका ने जो टोटली आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश को। साउथ अफ्रीका ने अपनी डोमिनेंस जो है वो बरकरार रखी। और दूसरी यहाँ एक और बात, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करी है, जिनके बैटर्स ने बैटिंग करी है, कमाल बैटिंग की है। यानी कि इस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है कि कैसे शॉट सिलेक्शन होती है, कैसे जो है ना वो जो है ना टीम के मोमेंटम को बढ़ाया जाता है, कैसे स्कोर बड़ा किया जाता है। तो ये साउथ अफ्रीका ने दिखाया। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस वक्त में जो वर्ल्ड क्लास किस्म की जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, यानी मौजूदा दौर की क्रिकेट है, वो 2-3 टीमें हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो उसमें से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो वर्ल्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं और रन्स भी बना रहे हैं। उनका हर खिलाड़ी जो है ना अच्छी इनिंग्स खेल के जा रहा है, चाहे वो क्लासन हो, डिकॉक की आप बात कर लें, डिकॉक 70 बालों में 70 नहीं करता इमामुल हक की तरह। अगर इमामुल हक से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी मेरी तो 50 की एवरेज है, मैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हूँ, मैं तो ये हूँ और मैं तो वो हूँ। तो भाई आप बैठो बेंच के ऊपर, किसी दूसरों को ले आते हैं। अगर आपको यही 70 पे 70 बनाना है तो आप जाके टेस्ट क्रिकेट खेलो। आप वनडे में क्या करने आए हो? आप सीखो वार्नर से, आप सीखो इससे डिकॉक से कैसे जो है वो 70 नहीं बल्कि 170 स्कोर बनाया जाता है। वो तो आउट हो गए 174 के, वो तो शायद 200 भी आज स्कोर कर देते। कलासन को देखो आप किस तरीके से वो हिटिंग कर रहे थे। हालांकि स्कोर तो अगर 350 ही बन जाता, 320 ही बन जाता, तो वो भी बांग्लादेश के लिए ज्यादा था। वो भी शायद उनसे नहीं बनना था कि जिस तरीके से उनकी बॉलिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की, नहीं एक्टिव बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की तरह नहीं है कि नंबर 1 नाम की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है, एक्टिव बॉलिंग लाइनअप है और अच्छी बॉलिंग लाइनअप। आप देख लें कितने जबरदस्त तरीके से उनको आउट क्लास करा और 149 रन से जो है वो साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया। सिर्फ महमूदुल्लाह ने जबरदस्त किस्म की सेंचुरी स्कोर की है, बड़ी जबरदस्त किस्म की, जितनी तारीफ की जाए कम है। और यानी उनको तो फायदा हुआ, टीम को फायदा नहीं हो सका क्योंकि वो अकेले ही रह गए थे स्कोर करने के लिए, दूसरा कोई रहा नहीं, दूसरा ने किसी ने साथ नहीं दे सका। मगर उनकी बैटिंग की तो हम तारीफ कर सकते हैं ना, जो बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने करी है, क्या ही कमाल बैटिंग करी है। तो हमें सीखने की जरूरत है। डिकॉक जो है वो कितनी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, हमें उस जैसी करने की जरूरत है। अगर भाई आप नहीं कर सकते तो आपको इनको बिठाओ बेंच पे और हारिस को लेके आओ, मोहम्मद हारिस को लेके आओ। बेंच से मुराद यानी कि भाई आप स्क्वाड से बाहर हो, जो हमारे ट्रेवल रिजल्ट है हम उसको लेके आना चाह रहे हैं। फखर जमान तो वैसे ही जो है ना अवेलेबल नहीं थे, ना ऑस्ट्रेलिया के मैच में अवेलेबल थे, ना अभी जो अफगानिस्तान के मैच में अवेलेबल है, ना और शायद मेरे ख्याल से अगले मैच में भी शायद अवेलेबल ना हो, जो कि है हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो इस चीज को हम जो है वो देखने की जरूरत है। और जहां तक रही बाबर आजम की कैप्टेंसी की बात, तो ये बात हम दिल से कर रहे हैं कि बाबर आजम से कैप्टेंसी नहीं हो रही और ना उनके फैंस को भी ये चीज को प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप अपनी जो आपकी स्किल है, जो आपकी जो है काबिलियत है, जो आपकी जो है जिस वजह से आप पहचान रखते हो, आपकी बैटिंग, उस पर तवज्जो दो, कैप्टनसी को छोड़ो। जब आपकी बैटिंग की बात आएगी, जैसे आपने एक इनिंग खेली थी बाबर आजम ने 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस इनिंग्स की आज तक बात होती है। क्या उस वक्त बाबर आजम कैप्टन थे? उस वक्त तो सरफराज अहमद कैप्टन थे, और इनिंग्स की बात होती है। तो जब आप बैटिंग से अपनी टीम को जिता सकते हो तो ये तो फिर ईगो की बात होगी कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आप शेल में चले जाते हो, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा। कल जिस तरीके से बाबर आजम जो है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बात कर रहे थे, और जो उनका मुंह था बिल्कुल छोटा सा हुआ था मुंह, और जिस तरीके से वो जो है ना अपसेट थे मेंटली तौर पे, तो देख के बड़ा दुख और अफसोस हो रहा था कि इतना वर्ल्ड क्लास किस्म का बैट्समैन जो है उसको हम जाया कर रहे हैं और कैप्टेंसी के चक्कर के अंदर। भाई बात ये है कि पाकिस्तान, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात करी थी कि पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर चाहे सेमीफाइनल में पहुंच जाए, अभी भी चारों मैच अगले जीत जाए, शायद पहुंच जाए, चाहे सेमीफाइनल भी हम जीत जाए या हार जाए, चाहे फाइनल में पहुंच के भी हार जाए या जीत जाए, मगर बाबर आजम को कप्तानी नहीं करवाएं। अगर फ्यूचर पाकिस्तान का बनाना है, या बाबर आजम जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो कोई 50-60 रन बनाने के लिए नहीं क्रिकेट के अंदर है, वो सेंचुरीज बनाने के लिए है, पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए है। अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत भी जाता है फिर भी बाबर आजम से भाई बोले कि भाई आप कप्तानी के लायक नहीं हो, आपसे कैप्टेंसी नहीं हो रही, आप जो है इसको टाटा बाय बाय करो और अपनी बैटिंग पे तवज्जो। कैप्टन हम किसी और को बनाते हैं, आप उसमें भी इनिंग्स खेलोगे जबरदस्त किस्म की। तो
तो इस चीज की बहुत अशद जरूरत है। दूसरा ये कल जो है ना शो देख रहा था मैं, उसकी क्लिप मैंने आज देखी फेसबुक के ऊपर, द पवेलियन। आप स्क्रॉल डाउन करते हैं फेसबुक के ऊपर तो आपका मुख्तलिफ क्लिप सारी होती हैं, जो आप ज्यादा देखते हैं तो उसको फेसबुक ज्यादा सजेस्ट करता है। हर ऐप का यही है, यूट्यूब का भी, हर जगह। तो उसके अंदर जो है ए प्लस बोल रहा हूँ, ए स्पोर्ट्स जो है ARY न्यूज वालों का, उसमें बात हो रही थी कि वसीम अकरम से उमेद आसिफ जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, अक्सरियत उनको जानती होगी, उमेद आसिफ, तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने सवाल भेजा वहां पर, जो आस्क क्वेश्चन के अंदर होता है, ट्वीट किया या क्या था, तो उसमें उन्होंने सवाल भेजा कि मैं जो हूँ, मुझे भी जो है वो नज़र कम आता है और मैं जो चश्मा लगाने की बजाय लेंस लगाता हूँ, और जब से मुझे लेंस लगे हैं तो मुझे एक क्लियर विजन नजर आता है। आप जब चश्मा लगाते हैं तो आपको जो है अप एंड डाउन से और साइडों से आपको वो चीज़ इतनी क्लियर नजर नहीं आएगी। जब तक आप बाहर देखोगे उस चीज़ से तो वो आपको नजर थोड़ी आएगी, तो आप क्लियर नजर आते। और इमामुल हक जिस तरीके से आउट होते हैं, बड़ा वैलिड पॉइंट जो है वो रेस किया है उमेद आसिफ ने, और वसीम अकरम ने भी इस चीज को वो एडमिट किया है और इस चीज को ऐसे एग्री किया और इस चीज को आगे लेके चले। हम तो कुछ नहीं उनके आगे, वो तो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं क्रिकेट के। तो उन्होंने भी इस चीज को किया कि जब इमामुल हक जो शॉट लगाते हैं, और इमामुल हक कहते हैं जी मुझे उससे ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और ये हूँ, मेरी तो 50 की एवरेज है, मैं तो ये हूँ और मैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हूँ। तो भाई आपकी यहाँ नहीं चलेगी, हमें टीम के अंदर एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जिसको सही नजर तो आता हो कि यार वो पुल शॉट लगा रहा है, जब देखो वो पुल शॉट पे आउट हो रहा है, जब देखो हुक शॉट पे आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है कि जब वो बॉल यहाँ होती है तो उसको नजर आती है, जब यहाँ होती है तो वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लाइंड हो जाता है और वो आउट हो जाता है। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। बाकी वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वर्ल्ड कप से चेन्नई से मुझे एक बात याद आ गई, करनी तो व्लॉग के शुरू में थी पर अब याद आई है तो अभी कर देते हैं। चेन्नई वो ग्राउंड है जहां पर सईद अनवर ने इंडिया के खिलाफ 194 स्कोर किया था। 194 फेमस जो है बस ये सईद अनवर भाई ने जो है ना वो स्कोर किया था। और मुझे इनिंग्स आज तक याद है, हम छोटे होते थे तो उस वक्त वो हमने इनिंग्स देखी थी, रात को देर तक मैच चला था। 194 की वो इनिंग्स सईद अनवर ने जो खेली थी वो सालों तक बरकरार रही, सालों तक। और ऐसे ही शाहिद खान अफरीदी ने जो फास्टेस्ट सेंचुरी जो स्कोर की थी वो सालों तक बरकरार रही, डिकेड्स तक, यानी कि 10 सालों तक, एक अशरे से ज्यादा तक जो है वो बरकरार रही। तो ये चीजें जो है ये आपको हिस्ट्री बता रहा चेन्नई की, वहां पर पाकिस्तान मैच हारा है और चेन्नई वही ग्राउंड है कि जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को टेस्ट मैच में हराया था। और आप जो है ना एक अफगानिस्तान जैसी प्रोग्रेसिव क्रिकेट नेशन से हार गए। तो हमें अपनी जो है ना गलतियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आगे हम मैच जीत भी जाते हैं मगर हमें अपनी गलतियों से पर्दा नहीं डालना, हमें उन गलतियों को दुरुस्त करना है, उन गलतियों से सीखना है और जो गलतियां हैं और जहां कमी पेशी है उनको पूरा करना है, ताकि इस वर्ल्ड कप के बाद हम टीम एक अच्छी और बेहतर बना सकें। ये ना हो कि वो इंग्लिश की एक मिसाल है ना कि वो अंडर द कारपेट कर दें चीजें, भाई ऊपर कारपेट नीचे जो है ना वो कचरा कर दिया हमने, चलो भाई चीज ढक गई है, छुप गई है, अब कारपेट के नीचे चली गई है, चलो भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। तो भाई बाकी जो उनकी गलत चीजें हैं, जो उनकी गलत परफॉर्मेंस है, गलत डिसीजंस हैं, गलत सिलेक्शन है, गलत जो कैप्टेंसी हो रही है, गलत बंदे को कैप्टेंसी दी हुई है, उस चीज को जो है ना अंडर द कारपेट डाल के और कारपेट ढक दिया, भाई सेमीफाइनल में पहुंच गई पाकिस्तानी टीम, या ये हो गया वो हो गया। इन चीजों को निकलने की बहुत अशद जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और पीसीबी को भी सोचना पड़ेगा इस चीजों के बारे के अंदर कि जो वन मैन शो को खत्म किया जाए। ये जो क्रिकेट है इससे जो है करोड़ों जो लोग हैं वो इसके फैन हैं, करोड़ों लोग जो है पाकिस्तानी जो है इस चीज को समझते हैं, इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो उनकी खुशी का भी ख्याल रखा जाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।